हेलो दोस्तों, सेक्सी जरूर में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले हैं। तो भारत को जो कुल 7 पदक मिले थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 7 आपका करेक्ट आंसर होता। इन 7 पदकों में जो है 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुए थे। एक गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। तो ये इनकी दूरी भी ध्यान में रखेगा कि एग्जाम में जो है दूरी भी पूछ लिए जा रहे हैं कि कितने मीटर भाला फेंककर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे नीरज चोपड़ा। तो 87.58 मीटर, आप इसे भी ध्यान में रखेगा। एक रजत पदक जो है रवि कुमार दाहिया और दूसरा रजत पदक जो है मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। आगामी ओलंपिक खेल 2024 में जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है पियर डी कुबर्ती के द्वारा 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। ओलंपिक के प्रथम व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले KD यादव हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक में जीती थी। प्रथम महिला जो कि कर्नम मेलेश्वरी हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में जो है पहला मेडल प्राप्त करने वाले कर्नम मेलेश्वरी थी। जो पिछला जो सेशन हुआ था, एग्जाम लिया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कर्नल मेलेश्वरी के बारे में। 2 ओलंपिक में जो है लगातार पदक जीतने वाले जो है वह मेरे PV सिंधु हैं, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मांजुली नदी द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है। तो मांजुली द्वीप नदी जो है आसाम राज्य में स्थित है, तो आसाम आपका करेक्ट आंसर होता। मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह जो है भारत में प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी से मिलकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, बराक, यह प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, तो इनकी सहायक नदियों भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द 7 सिंस ऑफ बोइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक थे ताहिरा कश्यप खुराना जो है इनके लेखक थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ताहिरा कश्यप खुराना आपका करेक्ट आंसर होता। और इसी से संबंधित एक और पुस्तक है जो 7 के रूप में जाना जाता है, जैसे कि द 7 मून्स ऑफ माइल अल्मेडा। तो यह भी पुस्तक है, इसके जो लेखक है सेहान करना तिलका के द्वारा लिखा गया है। इनको इस पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इस पुस्तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। सूर्य का 7वां घोड़ा जो लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। द टॉम ऑफ सैंड पतंजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। इन्हें जो है बुकर पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया जा चुका है, तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, घूमर नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर जो नृत्य है राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होता। राजस्थान के प्रमुख अन्य नृत्यों को देखें तो गनगौर, पनिहारी, कठपुतली और कालबेलिया, ये सभी जो प्रमुख है ये राजस्थान से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तमाशा, रंगोली, कोली, लावनी, फुकरी, ये सभी जो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं एवं उत्सव हैं। और
गोटी, पुआ, घुमरा और ओडिसी। ये सभी जो है उड़ीसा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और प्रमुख जो भरत जो नाट्यम है, प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है 8 है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुर और सतरिया। ये प्रमुख जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। तो 1540 आपका करेक्ट आंसर होता। कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं की हार होती है। इसी के बाद जो है शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी वंश की स्थापना किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वह 1761 में लड़ा गया था। और तराइन का भी 2 युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में होता है। तराइन का जो युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच होता है। प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज की जीत होती है, जबकि पृथ्वीराज के दूसरे युद्ध में जो है हार हो जाती है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग पूछा गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में वर्णित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 4 का ए आपका करेक्ट आंसर होता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद जो पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 के 1 में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में जो है 3 शब्द अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही। और मौलिक कर्तव्य जो है जिस समय फर्स्ट टर्म जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इस समय जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य था इसको 2002 ईस्वी में जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। और 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया था। और इस वर्तमान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन जो है किससे संबंधित है? यानी कि कुक्का आंदोलन से संबंधित कौन है? तो जवाहरलाल और राम सिंह जो है ये संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या इन दोनों दिए गए थे या एक दिए गए थे। तो आपको वो आपका करेक्ट आंसर होता। आप देख लीजिएगा हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हुए थे, तो आप इन दोनों में से ही कोई एक दिए गए होंगे। कुक्का आंदोलन जो हुआ था वह पंजाब राज्य में घटी थी। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असम का त्यौहार है? तो ऑप्शन में बिहू दिया गया था। तो बिहू आपका करेक्ट आंसर होता। बिहू जो त्यौहार है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। असम राज्य के अन्य प्रमुख त्योहारों को देखें तो बिहू, सत्रिया और बोरो गुम्बा ये सभी जो है असम राज्य के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव हैं एवं नृत्य भी हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया था? तो यह जो है जापान के संविधान से लिया गया था। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होता। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से एवं संघात्मक प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया था। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। अधिकार पूछा जाए तो अमेरिका, यदि कर्तव्य पूछा जाए तो रूस से लिया गया था। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, जो कि अनुच्छेद 368 में संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। और महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया था। और राज्य में जो राज्यसभा में बड़ा सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, इसकी जो प्रक्रिया लिया गया था वह आयरलैंड से लिया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। और किस देश से क्या क्या लिए गए हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। ये आपको दे दिया गया है, तो आप इसे वीडियो पोस्ट करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा कि किस देश से क्या चीज़ अपने संविधान में, भारत संविधान में लिया गया है। तो
तो इसे वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जर्मनी से जो है आपातकालीन जो उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था, और रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है ये सभी रूस के संविधान से लिया गया था। फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था MS 365 में न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट्स की है जो क्या होता है ये पूछा गया था। तो न्यू डॉक्यूमेंट का जो शॉर्टकट की लिया जाता है Ctrl+N होता है, तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से नए खेल को शामिल किया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, जिनमें से 3 हमें ध्यान में था, तो 3 मैंने टाइपिंग कर दिया था, जैसे कि कराटा और सफरिंग और क्विलिंग डिंग ये सभी जो ये 3 दिए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तो मतलब किस क्षेत्र से है। तो भवानी देवी का जो संबंध है तलवारबाजी से संबंधित है, तो भवानी देवी आपका तलवारबाजी से संबंधित है, तो तलवारबाजी आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप बहुत से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।